बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम के बाद अयूब खान साहब एक और चीज़ लेकर आए जिसे कहते हैं मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, जो कि 1961 में वो लेकर आए थे। इसके तहत उन्होंने कुछ चेंजेस की थी। आइए जानते हैं कि 1961 के अंदर जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस आया था उसमें क्या क्या चीज़ा पॉइंट्स थे। पहला तो ये कि पहली दफ़ा मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी कर दी गई थी कि अगर कोई शादी करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी की गई। साथ ही साथ दूसरी शादी के लिए वाइफ का कंसेंट लाजमी करार दिया गया। अगर वाइफ का कंसेंट नहीं होगा तो वो मैरिज इल्लीगल करार दी जाएगी। तीसरा पॉइंट इसमें यह था कि मैरिज की एक उम्र मुतय्यन की गई थी, लड़कों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी। लड़कों के लिए 18 साल और लड़कियों के लिए 16 साल मुद्दत मुकर्रर की गई थी शादी के लिए। इद्दत का एक पीरियड मुकर्रर किया गया था जिसको 90 डेज़ का पीरियड कहा जाता है। 90 डेज़ का पीरियड इद्दत के लिए रखा गया था। साथ में एक और पॉइंट इसके अंदर यह भी था कि जो ऑर्फन ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सकते होंगे। ये पहला मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस था जिसमें ख़वातीन को और माइनॉरिटीज़ को भी हकूक़ दिए गए थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ की भी बात की गई थी। तो ये थे चीज़ा पॉइंट्स मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के, जो कि 1961 में अयूब खान साहब लेकर आए थे। आगे चलकर हम 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसके क्या मेजर और सेलिएंट फीचर्स थे। थैंक यू।